हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका मेरे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, तो उनके ऊपर ये वीडियो है कि आफ्टर प्लस टू हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं। आफ्टर प्लस टू कनाडा आने में फ़ायदा है, नुकसान है, या कुछ करियर बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो इस वीडियो पे आज बात करेंगे। और जो यहाँ पे आफ्टर प्लस टू वाले स्टूडेंट्स आए हैं वो क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है, तो उन सबके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो आफ्टर प्लस टू जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तो उनके लिए अब कनाडा में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम चला हुआ है सीरियसली, क्योंकि जो सीआरएस स्कोर है वो गया हुआ है 500 प्लस। और अगर हम ये देखें कि जो ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आए हुए हैं, जिनके मतलब हमें पॉइंट सिस्टम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके भी पॉइंट मतलब 500 तक नहीं वो अचीव कर पा रहे। तो अगर आप प्लस टू के बाद ही आ जाओगे तो आप कैसे पॉइंट सिस्टम अपना सोच सकते हो कि हम 500 प्लस लेके जा सकते हैं। तो पहले किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ करके चीज़ें हो जाती थी कनाडा में। देखो अब कनाडा पहले वाला कनाडा नहीं रहा, ये चीज़ अब भूल जाओ। कुछ लोगों को अभी भी ऐसी गलतफहमी नहीं ऐसे होता ही है, ऐसे होता ही है। देखो अब के कनाडा में और पहले के कनाडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। डेली इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ना, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो आफ्टर प्लस टू आप मतलब ट्राई करो कि कनाडा मत आओ, क्योंकि आपके अगर पॉइंट ही नहीं बनेंगे तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में ही चले जाओगे। आपको कोई अगर ऑप्शन नहीं मिला, बाई चांस आप लगाओ कि आपकी स्टडी पूरी होगी, आपका वर्क परमिट आ गया, लेकिन वर्क परमिट भी ऐसे ही निकल गया, आपके पॉइंट ही नहीं बनेंगे। और आपको इधर भी अगर पीएनपी वाला भी अब बंद करती जा रही है, आपको पता है, मेरी वीडियोस देखी हैं, या वैसे भी आपको पता है कि पीएनपी हर जगह क्लोज होती जा रही है, एआईपी वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। कहीं कहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ ऐसी स्ट्रीम है कि इन्हीं के अंदर हम काम करें तो हमें पीएनपी मिलेगी। अदरवाइज अगर हम कहीं भी जाके अपना काम कर लेंगे तो हमें पीएनपी नहीं मिलने वाली। तो अगर जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वही स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर आप आफ्टर प्लस टू कैसे सोच सकते हो कि आप सीआरएस स्कोर तक पहुंच जाओगे और आपकी पीआर आ जाएगी। तो एट द एंड हमारा मेन पर्पस तो पीआर का ही होता है कि हमें कनाडा जाना और पीआर लेना है, ताकि हम अच्छे से सेटल हो जाएं और आगे अपना फ्यूचर जो भी है देख सकें। तो आफ्टर प्लस टू अवॉइड करो, कनाडा मत आओ। बहुत ज़रूरी ना हो तो मत आओ। अगर ये है कि मेरे पास चांस ही अभी है प्लस टू के पास जाने का, तो आप आ जाओ, कुछ ना कुछ ऑप्शन देख लो, अगर आपको मिल जाता है तो आप देख लेना। लेकिन प्लीज़ कोशिश करो कि प्लस टू के बाद ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन चली हुई है पीआर को लेके। जिनके मैं बताऊँ पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हमारी प्लस टू के पॉइंट्स बनते हैं, हमारी ग्रेजुएशन के पॉइंट बनते हैं, फिर हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमने की उसके पॉइंट्स बनते हैं। फिर आप लगा लो कि अगर हमारा कोई इंडिया में एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट काउंट होते हैं। ये सब पॉइंट्स काउंट होके ही हमारा सीआरएस जो स्कोर है, हम 500 तक थोड़ा सा पास पहुंचते हैं। पूरे तो अब हो ही नहीं रहे, 500 तक तो पहुंच ही बहुत कम लोग रहे हैं। तो अब अगर आप आफ्टर प्लस टू आ जाओगे, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपके पास इंडिया में ही कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे? आपके पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से अभी जो ऑलरेडी स्टूडेंट है ना कनाडा में, वो इतने ज़्यादा टेंशन में बैठे हैं, इतने ज़्यादा बैठे हैं। कई स्टूडेंट वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका वर्क परमिट खत्म हो चुका है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप उनको क्या लेना है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाते हैं, आप आफ्टर प्लस टू आगे और आगे आगे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होगी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। ये नहीं है कि आगे बेटर थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन पीआर को लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके डेली रूल चेंज हो रहे हैं, चीज़ें बंद हो रही हैं, प्रोग्राम्स पोज हो रहे हैं, तो सिचुएशन वर्स ही होगी। बेटर कम ही दिख रही है और वर्स ज़्यादा दिख रही है। तो इस हिसाब से आप ग्रेजुएशन इंडिया में ही करके आओ, ताकि आपके पॉइंट्स थोड़े से वहाँ से हो जाएं। और अगर हो सके तो एक्सपीरियंस ले लो, अगर एक्सपीरियंस नहीं लेना तो पर आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही आओ, ताकि आपके थोड़े पॉइंट ग्रेजुएशन के तो मिले ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आके आप डायरेक्ट पीजी करोगे, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स आपके थोड़े से ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आफ्टर प्लस टू थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, और अभी जो रिसेंट चला हुआ है सबके साथ ही डिफिकल्टी चली हुई है। कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई कहीं मूव हो रहा है कि आफ्टर प्लस टू उनके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे। पीएनपी भी हर जगह मोस्टली बंद हो रही है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको पीएनपी भी नहीं मिलेगी। तो जो प्लस टू के बाद आए थे वो स्टूडेंट इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन करके कनाडा क्यों नहीं आए। तो मैं आपको, अगर प्लान बना रहे हो तो मैं आपको पहले ही वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर कोई सोच रहा है तो प्लस टू प्लीज़ इंडिया से ही करके, प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन इंडिया से ही करके आओ, ताकि आप यहाँ पे आके डायरेक्ट पीजी लो और आपके पॉइंट के पास आपका थोड़ा सा बन पाएगा। आप 500 के पास जा चुके हो। हाँ, ये नहीं पता कि आगे 500 से और ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, 500 से नीचे जाएगा, 500 से
से नीचे जाता हुआ तो देखो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो हर कोई ना कंपटीशन में ही चला हुआ है। किसी का 450 से ऊपर है, 500 के आसपास है, 500 से प्लस भी है, तो कंपटीशन हाई है और आगे और ज़्यादा हाई ही होगा। तो इस चीज़ में प्लीज़ मत रहना कि चलो चले जाते हैं, जाके देख लेंगे जो होगा। तो ये वाली लाइन सोच के मत आना कि जाके देख लेंगे जो होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद दिमाग की ना नसें फट जाती हैं जब हमें समझ आते हैं कि हम यहाँ भी नहीं जा सकते, हम वहाँ के भी नहीं रहे, यहाँ के भी नहीं रहे, काम ऐसे भी नहीं बन रहा, काम वैसे भी नहीं बन रहा। तो मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही, मैं मोटिवेट आपको इस चीज़ में कर रही हूँ कि आप यहाँ पे आके सफ़र ना करो, आप यहाँ पे आके स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ना जाओ, जो कि आजकल स्टूडेंट जा रहे हैं। जो +2 के बाद आए उनको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, उनका स्कोर अचीव नहीं कर पा रहे, और फिर जहाँ पीएनपी का है उनको फील्ड में कईयों को जॉब नहीं मिल पा रही, जैसे हेल्थ केयर में चाहिए, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, ट्रेड में चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर इनमें जॉब नहीं मिल पा रही तो आपको पीएनपी भी नहीं मिलेगी, और लीमिया का सिस्टम भी अब थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा परेशान ना हो। एक ग्रेजुएशन इंडिया से करके आनी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और हमारे में थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आ जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। +2 के बाद एकदम से आओगे तो अब कनाडा में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो ये सब सोच समझ के करो। हाँ, लेकिन आप बढ़िया, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग हो, आपको है कि मैं तो कुछ ना कुछ निकाल ही लूँगा सोल्यूशन, तो आप आ जाओ। अदरवाइज तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड ही करो, आप भी आफ्टर +2 आना, आफ्टर +2 प्लीज़ मत आओ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अभी जो कनाडा की सिचुएशन चली हुई है ना, तो पॉइंट सिस्टम सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में जाने से अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन करके आ जाओ, ग्रेजुएशन ही तो करनी है ना, ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट यहाँ पे पीजी करो यहाँ पे आके, और क्या पता तब तक थोड़ी सी सिचुएशन भी ठीक हो जाए कनाडा में, जो कि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 1-2 साल थोड़ा सा हो जाए बेटर यहाँ का हाल कनाडा का। तो वही चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट ही होना है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।